आज मैं बना रही हूँ मकर संक्रांति स्पेशल तिल। और आप सब बताइए कमेंट्स में कि आपको कैसे मतलब कैसे लगते हैं, बहुत पसंद है या ओके ओके लगते हैं। इसके लिए मैंने पहले तिल ले लिया और उसको धीमी आंच पे 15 मिनट समथिंग 15 मिनट्स टू 20 मिनट्स के समथिंग उसको रोस्ट किया। बिल्कुल धीमी आंच पे किया था जिससे वो जले नहीं। फिर उसको एक प्लेट में निकाल लिया, बड़ी वाली प्लेट में। उसके बाद मैंने गुड़ लिया है और गुड़ को मेल्ट होने के लिए उसी कढ़ाई में डाल दिया। ये मोटी तली वाली कढ़ाई है जिससे जलता नहीं है, इसलिए मैंने नॉन स्टिक बर्तन यूज़ नहीं किया। अगर नॉन स्टिक में क्या रहता है, ये लगता है कि अगर इस तरीके से मिक्स करो तो लगता है कि उसका वो स्टिकी वाला वो है ना, वो उसमें आ जाएगा। फिर थोड़ा उसमें घी ऐड कर दिया। घी ऐड करने से क्या होता है ना, लड्डुओं में एक अलग ही शाइन रहती है, वो बहुत ही अच्छी लगती है। फिर घी ऐड करके फिर इसको अच्छे से मेल्ट किया कि बिल्कुल भी उसमें लम्प्स ना रहें और कोई भी गांठ वगैरह इस तरीके की ना रहे। देखिए गुड़ी कितना अच्छा लग रहा है, एकदम टेम्पटिंग टेम्पटिंग सा। अच्छा, सर्दियों में गुड़ खाने के बहुत 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 फ़ायदे हैं, तो आप सब भी खाया करिए। अगर नहीं खाते हो और खाते हो तो अच्छा है, कमेंट्स में बताइए कि सर्दियों में कौन कौन दूध के साथ शक्कर नहीं गुड़ लेता है। इस तरीके से लिक्विडी फॉर्म में आ गया था तो इसको उस तिल पे डाल दिया। तिल पे डालने के बाद अब हमें करना है जल्दी जल्दी से काम, फटाफट से इसको मिक्स करना है, क्योंकि अगर ये तिल ठंडा हो गया और गुड़ ठंडा हो गया फिर तो वो लड्डू आपसे बनने से रहे। देखिए मैंने जल्दी जल्दी से मिक्स कर लिया और मिक्स करने के बाद अच्छे से धीमे धीमे छोटे छोटे लड्डू बना लिए। स्टार्टिंग में मैं बहुत छोटा छोटा लड्डू बना रही थी, क्योंकि मैं अकेली थी बनाने वाली, तो फिर लगा थोड़ी देर में से भी जल्दी ठंडा होने लगता है। आप सब बताइएगा कि गुड़ के लड्डू आपके कितने फेवरेट हैं और किस किस के यहाँ बन गए हैं। अभी मैं एक और रेसिपी डालूँगी, तो आप सब जुड़े रहिएगा। तिल और गुड़ की जो पट्टी होती है ना, उसकी रेसिपी, वो भी बिल्कुल ऐसी तरीके से बनती है। ये जो बनाया है ना, इसको बस फैलाना होता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून, इजी कुकिंग एंड अदर एक्टिविटीज़। बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग एंड अदर एक्टिविटीज़। आज मैं बना रही हूँ मकर संक्रांति स्पेशल तिल और गुड़ के लड्डू, जो मेरे तो बहुत 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 फेवरेट हैं। आप सब बताइए कमेंट्स में कि आपको कैसे मतलब कैसे लगते हैं, बहुत पसंद है या ओके ओके लगते हैं। इसके लिए मैंने पहले तिल ले लिया और उसको धीमी आंच पे 15 मिनट समथिंग 15 मिनट्स टू 20 मिनट्स के समथिंग उसको रोस्ट किया। बिल्कुल धीमी आंच पे किया था जिससे वो जले नहीं। फिर उसको एक प्लेट में निकाल लिया, बड़ी वाली प्लेट में। उसके बाद मैंने गुड़ लिया है और गुड़ को मेल्ट होने के लिए उसी कढ़ाई में डाल दिया। ये मोटी तली वाली कढ़ाई है जिससे जलता नहीं है, इसलिए मैंने नॉन स्टिक बर्तन यूज़ नहीं किया। अगर नॉन स्टिक में क्या रहता है, ये लगता है कि अगर इस तरीके से मिक्स करो तो लगता है कि उसका वो स्टिकी वाला वो है ना, वो उसमें आ जाएगा। फिर थोड़ा उसमें घी ऐड कर दिया। घी ऐड करने से क्या होता है ना, लड्डुओं में एक अलग ही शाइन रहती है, वो बहुत ही अच्छी लगती है। फिर घी ऐड करके फिर इसको अच्छे से मेल्ट किया कि बिल्कुल भी उसमें लम्प्स ना रहें और कोई भी गांठ वगैरह इस तरीके की ना रहे। देखिए गुड़ी कितना अच्छा लग रहा है, एकदम टेम्पटिंग टेम्पटिंग सा। अच्छा, सर्दियों में गुड़ खाने के बहुत 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 फ़ायदे हैं, तो आप सब भी खाया करिए। अगर नहीं खाते हो और खाते हो तो अच्छा है, कमेंट्स में बताइए कि सर्दियों में कौन कौन दूध के साथ शक्कर नहीं गुड़ लेता है। इस तरीके से लिक्विडी फॉर्म में आ गया था तो इसको उस तिल पे डाल दिया। तिल पे डालने के बाद अब हमें करना है जल्दी जल्दी से काम, फटाफट से इसको मिक्स करना है, क्योंकि अगर ये तिल ठंडा हो गया और गुड़ ठंडा हो गया फिर तो वो लड्डू आपसे बनने से रहे। देखिए मैंने जल्दी जल्दी से मिक्स कर लिया और मिक्स करने के बाद अच्छे से धीमे धीमे छोटे छोटे लड्डू बना लिए। स्टार्टिंग में मैं बहुत छोटा छोटा लड्डू बना रही थी, क्योंकि मैं अकेली थी बनाने वाली, तो फिर लगा थोड़ी देर में कितना परफेक्ट लड्डू बन गया है। फिर मैंने बाद में ना थोड़ा साइज अप कर दिया था, क्योंकि छोटे छोटे में लग रहा था वो ठंडा हुआ जा रहा। पहले मैं बहुत छोटे छोटे बनाए थे, फिर हम लोगों ने सोचा चलो घर में हम लोग थोड़े बड़े बड़े खा लेंगे, अगर एक टाइम में 2 लेने होंगे तो एक ही ले लेंगे। इस तरीके से कि बिल्कुल परफेक्ट लड्डू बन गए थे, देखिए आप। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा लिया, क्योंकि छोटे में लग रहा था कि वो आ ही नहीं पा रहा है, वो ठंडा होने लगता है। और सर्दियों का मौसम है तो वैसे भी जल्दी ठंडा होने लगता है। आप सब बताइएगा कि गुड़ के लड्डू आपके कितने फेवरेट हैं और किस किस के यहाँ बन गए हैं। अभी मैं एक और रेसिपी डालूँगी, तो आप सब जुड़े रहिएगा। तिल और गुड़ की जो पट्टी होती है ना, उसकी रेसिपी, वो भी बिल्कुल ऐसी तरीके से बनती है। ये जो बनाया है ना, इसको बस फैलाना होता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून, इजी कुकिंग एंड अदर एक्टिविटीज़। बाय बाय।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग एंड अदर एक्टिविटीज़। सो आज मैं बना रही हूँ मकर संक्रांति स्पेशल तिल और गुड़ के लड्डू, जो मेरे तो बहुत 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 फेवरेट हैं। आप सब बताइए कमेंट्स में कि आपको कैसे मतलब कैसे लगते हैं, बहुत पसंद है या ओके ओके लगते हैं। इसके लिए मैंने पहले तिल ले लिया और उसको धीमी आंच पे 15 मिनट समथिंग 15 मिनट्स टू 20 मिनट्स के समथिंग उसको रोस्ट किया। बिल्कुल धीमी आंच पे किया था जिससे वो जले नहीं। फिर उसको एक प्लेट में निकाल लिया, बड़ी वाली प्लेट में। उसके बाद मैंने गुड़ लिया है और गुड़ को मेल्ट होने के लिए उसी कढ़ाई में डाल दिया। ये मोटी तली वाली कढ़ाई है जिससे जलता नहीं है, इसलिए मैंने नॉन स्टिक बर्तन यूज़ नहीं किया। अगर नॉन स्टिक में क्या रहता है, ये लगता है कि अगर इस तरीके से मिक्स करो तो लगता है कि उसका वो स्टिकी वाला वो है ना, वो उसमें आ जाएगा। फिर थोड़ा उसमें घी ऐड कर दिया। घी ऐड करने से क्या होता है ना, लड्डुओं में एक अलग ही शाइन रहती है, वो बहुत ही अच्छी लगती है। फिर घी ऐड करके फिर इसको अच्छे से मेल्ट किया कि बिल्कुल भी उसमें लम्प्स ना रहें और कोई भी गांठ वगैरह इस तरीके की ना रहे। देखिए गुड़ ही कितना अच्छा लग रहा है, एकदम टेम्पटिंग टेम्पटिंग सा। अच्छा, सर्दियों में गुड़ खाने के बहुत 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 फ़ायदे हैं, तो आप सभी खाया करिए। अगर नहीं खाते हैं और खाते हो तो अच्छा है, कमेंट्स में बताइए कि सर्दियों में कौन कौन दूध के साथ शक्कर नहीं गुड़ लेता है। इस तरीके से लिक्विडी फॉर्म में आ गया था तो इसको उस तिल पे डाल दिया। तिल पे डालने के बाद अब हमें करना है जल्दी जल्दी से काम, फटाफट से इसको मिक्स करना है, क्योंकि अगर ये तिल ठंडा हो गया, गुड़ ठंडा हो गया, फिर तो वो लड्डू आपसे बनने से रहे। देखिए मैंने जल्दी जल्दी से मिक्स कर लिया और मिक्स करने के बाद अच्छे से धीमे धीमे छोटे छोटे लड्डू बना लिए। स्टार्टिंग में मैं बहुत छोटा छोटा लड्डू बना रही थी, क्योंकि मैं अकेली थी बनाने वाली, तो फिर लगा थोड़ी देर में देख कितना परफेक्ट लड्डू बन गया है। फिर मैंने बाद में ना थोड़ा साइज अप कर दिया था, क्योंकि छोटे छोटे में लग रहा था वो ठंडा हुआ जा रहा। पहले मैं बहुत छोटे छोटे बनाए थे, फिर हम लोगों ने सोचा चलो घर में हम लोग थोड़े बड़े बड़े खा लेंगे, अगर एक टाइम में 2 लेने होंगे तो एक ही ले लेंगे। इस तरीके से कि बिल्कुल परफेक्ट लड्डू बन गए थे, देखिए आप। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा लिया, क्योंकि छोटे में लग रहा था कि वो आ ही नहीं पा रहा है, वो ठंडा होने लगता है। और सर्दियों का मौसम है तो वैसे भी जल्दी ठंडा होने लगता है। आप सब बताइएगा कि गुड़ के लड्डू आपके कितने फेवरेट हैं और किस किस के यहाँ बन गए हैं। अभी मैं एक और रेसिपी डालूंगी, तो आप सब जुड़े रहिएगा। तिल और गुड़ की जो पट्टी होती है ना, उसकी रेसिपी, वो भी बिल्कुल ऐसी तरीके से बनती है। ये जो बनाया है ना, इसको बस फैलाना होता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, इजी कुकिंग एंड अदर एक्टिविटीज़। बाय।